नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम में और हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रताप सिंह राठौर, जो कि यूथ कांग्रेस हरियाणा के सचिव हैं और सतलोक आश्रम में आए हैं आज। आप सभी को पता है, जैसा कि निमंत्रण दिया गया था कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, और उस निमंत्रण को स्वीकार किया और आज यहाँ पर आए हैं समागम में। तो आइए थोड़े विचार ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज आश्रम में आना हुआ है आपका। वैसे तो एक राजनीति से हटकर थोड़ी सी अध्यात्म की बात कर ली जाए तो कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ की अध्यात्म की अनुभूति कैसी हुई, सबसे पहले ये बताइए सर। देखिए, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो और मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरह से निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ पर सेवा की जाती है। हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दूर दूर से, और जैसा कि यहाँ पर जो सेवादार हैं उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो 24 घंटे जीटी रोड के ऊपर ही स्थित है आश्रम। यहाँ पर 24 घंटे भंडारे की सेवा जो है, चाय की सेवा जो है चलती रहती है और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु रोज़ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है गरीब कन्याओं की शादी की जाती है जो कि दहेज मुक्त होती है। कई यूनिट जो है ब्लड डोनेट होते हैं, यहाँ पर ब्लड डोनेशन की जाती है। तो इस तरह से जो सेवा है वो लगातार यहाँ पर जो की जाती है। और आज हमारे देश के लिए और हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो रामपाल जी महाराज हैं वो आज जेल के अंदर हैं। ये इस तरह की जो साधु संत हैं उनकी जगह जो है वो जेल के अंदर नहीं है। और ये इस सरकार को सोचना चाहिए कि जो इस तरह से सेवा भाव कर रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु आए हुए हैं, तो उनकी जो जगह है वो जेल के अंदर नहीं है। ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सर जैसे कि भी आपने कहा था कि कन्याओं की शादी की जाती है, हालांकि यहाँ पे बहुत बड़े अधिकारी भी होते हैं, इंजीनियर वगैरह होते हैं, वो भी एक धूम धड़ाका को छोड़कर, जिसको कहा जाए बैंड बाजा घोड़ी बाराती भाती को छोड़कर, एक सिंपल वे से मात्र 17 मिनट जिनको रामायणी का पाठ कहा जाता है, उस रामायणी के पाठ के द्वारा शादी करके बड़े खुशी खुशी घर जाते हैं और जीवन साथी बन जाते हैं। समाज सुधार की अगर बात की जाए तो समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है संत रामपाल जी का। जैसा कि अभी आपने बताया, यहाँ पर कन्याओं की शादी कराई जाती है बिन दहेज लेन देन के, और ब्लड डोनेशन कैंप कराया जाता है। सर नशे की बात की जाए, यूथ कांग्रेस नेता हैं आप, और एक युवा वर्ग जो नशे की तरफ बढ़ रहा है। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर देश को आगे बढ़ाए और मेरा नाम भी रोशन करे, और अपने गांव का नाम रोशन करे, अपना नाम भी रोशन करे, देश का नाम भी रोशन करे। लेकिन एक नशा एक ऐसी चीज़ है जो उस युवा को पीछे धकेलता है, कहीं ना कहीं देश को आगे जाने से रोकता है और उसके परिवार को भी नाम डुबोता है। सर इस विषय में क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो हैं, यहाँ पर देखा होगा आपने, कोई बीड़ी जलाता हुआ नहीं मिला, तंबाकू रगड़ता हुआ नहीं मिला, यानी कि नशे से कोसों दूर हैं। और खाना तो छोड़िए सर, किसी को लाकर भी नहीं देते हैं। आपके क्या विचार है इस विषय में? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? देखिए, अगर नशे की बात करूं तो बतौर युवा नेता होने के नाते हम ऐसी आवाज़ें उठाते रहते हैं। चाहे जिला कुरुक्षेत्र की आप बात करें या फिर आप पूरे प्रदेश की बात करें, कहीं पर भी हमें ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर जो नशा बढ़ रहा है तो हम एसपी साहब को, डीसी साहब को विज्ञापन देते हैं। रही बात महाराज जी की, देखिए यहाँ पर आए हैं आज तो बड़ा ही पॉजिटिव यहाँ पर माहौल है, और ये इनके जो विचार हैं वो बहुत ही शुद्ध और अच्छे विचार हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूँगा कि जितने भी मेरे युवा हैं जो आज आपके चैनल को देख रहे हैं वो यहाँ पर आएँ और एक बार महाराज जी की जो बात है, यहाँ पे जो सेवादारों की जो बात है, वो एक बार ज़रूर सुने। इनके पास मैंने आज यहाँ पर प्रदर्शनी भी देखी, प्रदर्शनी भी इन्होंने लगाई हुई है। प्रदर्शनी के अंदर भी सारा देखा, इनके अंदर सारा जो अपनी गीता भागवत गीता जी है उसके अंदर भी सारा इनका वो दिया हुआ है, कबीर जी के बारे में दिया हुआ है। और मैंने सारा कुछ यहाँ पर आके देखा तो आज बड़ा ही पॉजिटिव मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, पॉजिटिव माहौल है यहाँ पर। कबीर जी की अगर बात की जाए तो कबीर प्रकट दिवस है आज, और कबीर जी ने आज से 600 साल पहले धर्म और जातिवाद को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। लेकिन कुछ तथाकथित संत थे, कुछ ऐसे नकली लोग थे जिन्होंने उस समय भी बहुत विरोध किया था। हालांकि विरोध साधु संतों का होता रहा है, जैसे नानक जी का विरोध हुआ, रविदास जी का विरोध हुआ, और जिसने भक्ति की तरफ कदम बढ़ाया है, चाहे ध्रुव प्रहलाद हो, चाहे मीराबाई हो, उनको भी कष्ट का सामना सहन करना पड़ा है। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आपने बताया कि ऐसे संत को तो पलकों में बैठाना चाहिए जिसको आज जेल में रखा हुआ है। सर कबीर जी जो समाज सुधारक के साथ साथ अध्यात्म की सत्य राह पर लोगों को चलने की शिक्षा देते थे। यहाँ पर अगर जातिवाद और धर्मपात की बात की जाए तो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठते उठते हैं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है।
अन्य संतों के पास सर जाते होंगे, कहीं ना कहीं तो आपको बुलाया जाता होगा, आप जाते भी होंगे, निमंत्रण भी आते होंगे, तो क्या भिन्नता नज़र आती है दूसरे स्थानों की अपेक्षा इस स्थान सतलोक आश्रम में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, भी इस तरह का माहौल मैंने पहली बार देखा। ये ना तो कोई पैसा लेते हैं, ना कोई पर्ची काटते हैं, उसके बाद भी ये इतना भंडारा कर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर भंडारा चलता है। तो मैं भी देखकर हैरान हूँ भाई इस तरह की सेवा किस प्रकार से की जा रही है। और मैं और भी जगह जाता रहता हूँ। आज हमारे ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सनातन धर्म का आज मिसयूज़ किया जा रहा है। उसको एक एजेंडा बनाकर जो है राजनीतिक दल जो है आगे पेश कर रहे हैं। देखिए, ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। जाति जो है हमने बनाई है। जाति ऊपर से कोई जाति लेकर नहीं आता। मैं कोई जाति लेकर पैदा नहीं हुआ। मुझे जब मैं बड़ा हुआ तो पता चला भी मेरे को ये जाति, मेरे इस जाति के अंदर जन्म हुआ। तो जाति जो है यहीं बनाई है। जब हम किसी का ब्लड लेते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो जाति के हिसाब से तो ब्लड नहीं लिया जाता। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वो उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तब हम जाति का क्यों नहीं लेते? अपनी जाति का ही ब्लड लेना चाहिए फिर। देखिए, जातियाँ जो हैं यहीं पर बनाई है। प्रेम होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। भाईचारा ही काम आता है। बिल्कुल सही बात की आपने, भाईचारा जो होना चाहिए, ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है। जब एक्सीडेंट होता है, मरने की कगार में इंसान होता है, तो किसी का भी खून आ जाए, फिर नहीं देखेंगे कि कौन ऊँच है कौन नीच है। तो ये तो बात सही है। सर, आखिरी प्रश्न ये है, आप एक युवा नेता हैं कांग्रेस के और संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अच्छे विचार रख रहे हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस देशवासियों को? संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे संत हैं? देखिए, संत जो रामपाल जी हैं वो एक अच्छे और शुद्ध विचार के व्यक्ति हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि उनकी जो जगह है वो जेल के अंदर नहीं है, वो गलत है। उनके साथ जो है गलत हो रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जैसा कि मेरे को सेवादार जी ने यहाँ पर बताया, जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कि जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनको पेरोल नहीं दिया गया, उनको आने का मौका नहीं दिया गया। जब उनकी मदर की डेथ हुई तब भी उनको आने का मौका नहीं दिया गया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सवाल है सरकार से। बिल्कुल, मेरा सवाल सरकार से ये है कि देश के अंदर इतने बड़े बड़े गैंगस्टर जो हैं जेल के अंदर बंद हैं, आप उनको भी पेरोल देकर बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो एक संत है जिसके पीछे इतनी पब्लिक है, और ये पब्लिक पैसों के ऊपर बुलाई नहीं गई है। मैं यहाँ पर, आप मेरे को 1 घंटा हो गया, मैं 1-1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ, तो मैंने यहाँ पर सारा देखा कि पब्लिक जो है, पैसे वाली पब्लिक अलग ही दिख जाती है और बिना पैसे वाली पब्लिक अलग दिख जाती है। तो यहाँ पर जो है लोगों के अंदर श्रद्धा भाव है, लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।